Hello dear kids, here we are back again with the subject mathematics. Chapter 1 Large Numbers. तो हमारे चैप्टर 1 में जिसका नाम है लार्ज नंबर्स, हमने अभी तक टॉपिक क्या क्या पढ़े थे? फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और इनको एक्सपेंड करके हमने एक्सपेंडेड फॉर्म भी सीख ली थी, यूज़ ऑफ कॉमर्स भी सीख लिए थे. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूमरेशन, दैट इज़ नंबर सिस्टम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर सिस्टम. तो अगर आप सबको याद है, हमने लास्ट जो वर्कशीट की थी, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा याद करा देती हूँ. हमने लास्ट वर्कशीट 3rd की थी जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ट्राई टू नेम द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. ठीक है, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए. ये इसलिए दिए थे मैंने आपको कि ताकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन या नंबर सिस्टम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम कैसे करना है स्टार्ट. तो नंबर सिस्टम होता क्या है? इट इज़ द वे ऑफ राइटिंग अ नंबर बेस्ड ऑन इट्स प्लेस वैल्यू. तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी प्लेस वैल्यू. जैसे कि हमारा क्या नंबर है, ये मान लो ये नंबर, इसमें इसी पर ही सॉल्व करते हैं. स्टार्टिंग में ये है हमारा नंबर वंस. पहले हम इसको कॉमा लगा लें, कॉमा लगा लेते हैं पहले हम. ठीक है, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख. हमने यहाँ तक तो सीखा ही हुआ था. तो हमारा प्लेस वैल्यू के बेसिस पर हमने इसकी नेमिंग करनी है. तो सबसे लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू यहाँ पर क्या है? 10 लाख. ठीक है, तो हमने नंबर नेम भी स्टार्ट कहाँ से करना है? 10 लाख. जब हमारा जो लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू होगी हमने नंबर नेम वहीं से स्टार्ट करना है. तो ये क्या है? 10 लाख प्लेस पे क्या है? 1. तो ये इसका नंबर नेम क्या हो जाएगा? 10 लाख. अब बाकी क्या है आगे? अगली प्लेस वैल्यू पे 0 0, तो 0 लाख, 0 10,000, 0,000 लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें. अगर यहाँ पर कोई नंबर होता तो उसके बाद वो नंबर की वैल्यू लिखने के बाद उसकी प्लेस वैल्यू लिखते, लेकिन यहाँ पर 0 है तो इसका नंबर नेम क्या हो जाएगा? 10 लाख. तो क्या हो जाएगा इसका नाम, नंबर नेम? 10 lakhs ओनली. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ऐसे ही हम करके देख रहे हैं यहाँ पर. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़. तो अब लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू लार्जेस्ट क्या है यहाँ पर? लार्जेस्ट देखिए प्लेस वैल्यू करोड़. तो क्या, जैसे 10 लाख है, ये क्या हो गया? 1 है ना. 1 के बाद कॉमा, यहाँ पर क्या है? 10 के बाद कॉमा था तो 10 लाख आया था. अब यहाँ पर क्या है? 1 के बाद कॉमा तो 1 करोड़. सेम, सिंपल है ना. तो अब देखिए हम स्टार्टिंग करते हैं. अगर ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है आपको तो मैं बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल लेके देखती हूँ. ये है हमारा टॉपिक, क्या है? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, मतलब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. ठीक है, नंबर नेम कहते हैं न्यूमरेशन को, याद रखिएगा. नंबर नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम. ठीक है, ये भी कह सकते हैं, इसको नंबर नेम भी कह सकते हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी कह सकते हैं. जैसे मान लो हमने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया 1 2 6. तो इसको हम क्या लिखेंगे? पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं 1, 10 एंड 100. देखिए, अगर हमने प्लेस वैल्यू नहीं भी लिखी थी तो इसको हम क्या पढ़ते बिना प्लेस वैल्यू लिखे भी? 126. ठीक है, 1 के बाद क्या लिखा? 100. क्यों? क्योंकि उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 100. ठीक है, 100. एंड 2 को क्या लिखा? 20. क्यों? क्योंकि 2 के ऊपर क्या लिखा है? 10, 20. ठीक है, और 6 को हमने एज इट इज 6 पढ़ा. क्यों? क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 1. ठीक है, तो ऐसे ही हम बड़े बड़े नंबर्स को भी कर लेंगे. ठीक है, अगर मैंने इसके आगे देखो क्या लिख दिया होता है 1260, तो क्या बनता है? 1 10 100 एंड 1000. तो क्या लिखते हैं हम? 1260. 60 क्यों बोला? क्योंकि 0 को 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने यहाँ लिख दिया होता 25780, क्या होता? 1 10 100 1000 10,000. अब क्या होता? अब देखिए, जो एक ही पीरियड में आते हैं ना उसको हमने कंबाइंड करना है. जैसे 1000 और 10,000 कम्स इन 1000 पीरियड. तो हम इसको 2 10,000 या 5,000 बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे. बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिए. ठीक है, 2 और 5 को हम कंबाइंड करेंगे तब उनको 1000 पीरियड में बोलेंगे, क्योंकि 2 और 5 जो है वो 1000 पीरियड में इकट्ठे आते हैं. ठीक है, 1000 पीरियड में आ रहे हैं तो इसको हम इकट्ठा लिखेंगे 25,000. फिर 780
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 25 को हमने एक इकट्ठे बोलना है और फिर उसके बाद 1000 ने एक के साथ लगाना है, एक के साथ। अब ऐसे ही हम ले लेते हैं 5 8 3 4 2 1 ones, tens, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। अब इसको क्या बोलेंगे हम, सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू क्या है, लैख, तो 5,83,421। क्लियर। अब थोड़ा सा बड़ा ले लें, 2,9,8,4,3,2,1 tens, 100, 1000, 10,000, lakh एंड 10 लाख। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं, कॉमा लगाने पहले। देखिए अब लैख और 10 लाख जो है वो एक ही पीरियड में आ रहा है, तो हम इसको कंबाइंड बोल के फिर एक ही बार लाख लगाएंगे। मतलब 29,84,321। तो इसको हम लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। 29,84,321 क्लियर। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि 1 करोड़ का भी ले लेते हैं हम ऑप्शन। अच्छा, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, 1 करोड़ भी बताऊंगी। ये क्या इंपॉर्टेंट बात क्या है, 3,0,2,1,9,8,0,3 कितने हो गए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। चलिए अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्यों, क्योंकि हमने बीच में ज़ीरो लगा दिया है। जब भी बीच में हमने ज़ीरो लगा दिया है तो हम उसको स्किप कर देंगे, उसकी प्लेस वैल्यू को हम स्किप कर देंगे। देखिए क्या करना है, लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, 3 करोड़, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 करोड़, क्योंकि करोड़ वाली जगह पे क्या है, डिजिट 3 करोड़। अब 0 10 लाख लेने की हमें ज़रूरत नहीं, हम इसको स्किप कर देंगे। 3 करोड़, सीधा आएंगे हम 2 लाख पे, 2 लाख। इट्स अंडरस्टूड कि अगर हमने करोड़ के बाद सीधा लाख पे जंप किया है तो 10 लाख वाली प्लेस पे 0 है, ठीक है। उसके बाद 1000 और 10,000 इकट्ठा बोला, 19 क्या होगा, 19,000 अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 800, 0 10 लिखने की जरूरत नहीं है, 800 सीधा 3, अपने आप पता लग जाएगा कि 803 लिखा है तो 10th प्लेस पे 0 है, ठीक है। 803, ठीक है। तो अब मैं इसी बेसिस पे आपको एक वर्कशीट दूंगी, आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपको कहें कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिया होगा, नंबर नेम दिया होगा, इसको देख के आपको नंबर सिस्टम लिखना है, ठीक है। राइट द नंबर सिस्टम बाय वॉचिंग द नंबर नेम। तो इसको अगर हम देख के लिखेंगे 3 करोड़ 2,19,803, तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसे हमने इसको नंबर नेम किया, तो नंबर नेम से नंबर सिस्टम लिख सकते हो, तो बिल्कुल लिख सकते हो। अब आपको मैं एक वर्कशीट दे रही हूँ रिलेटेड टू दिस, ठीक है। तो आप उसको फटाफट से करके दिखाइएगा, और थोड़ा बहुत मैं आपको लास्ट वाला भी क्वेश्चंस दूंगी ताकि आपको पिछला रिवाइज हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो ठीक है, तो चलिए लेट्स बैक टू आवर मैथमेटिक्स, ओके।